हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि बाप की मेहनत बेटे के काम आती है। एग्जाम्पल से समझते हैं तो एक आदमी जिसका नाम है रमेश, वो अपने जीवन के 25 से 30 साल किसी कंपनी में बिताता है और एक अच्छे ओहदे तक पहुंच जाता है, तो वो यही सोचता है कि उसका बेटा भी अपने जीवन में एक अच्छे ओहदे से अपने काम की शुरुआत करे, और जिसके लिए वो पूरी कोशिश भी करता है। और अगर उसका बेटा एक अच्छे ओहदे से अपने काम की शुरुआत करता है तो लोग कहते हैं अरे अपने बाप की वजह से लगा है। नेपोटिज्म हर जगह है। बात बिल्कुल सही है, पर करते सब हैं। फिर चाहे वो कोई करोड़पति बिजनेसमैन का बेटा हो, या किसी कंपनी में किसी मैनेजर का बेटा हो, या किसी मंडी में 25 से 30 साल तक कोई सब्जी लगाने वाला हो, या किसी राजनेता का बेटा हो, सब यही सोचते हैं कि अगर उनका बेटा अपने जीवन में अपने सपनों को ना पूरा कर पाए तो जितना हो सके वो कम से कम स्ट्रगल करे। और शायद कुछ ऐसी ही कहानी है अमित शाह के बेटे जयशाह की। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीसीसीआई के वर्तमान सचिव और 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालने वाले सेंट्रल होम मिनिस्टर के बेटे जय अमित भाई शाह की कैसे मात्र 35 साल की उम्र में ये शख्स पूरी दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली, क्रिकेट को फैलाने वाली संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे आईसीसी कहा जाता है, उसका चेयरमैन बन गया। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि इनकी कामयाबी के पीछे इनके पिता अमित शाह का हाथ है। ये कहानी उस समय शुरू होती है जब हर बच्चे की तरह जयशाह ने भी क्रिकेटर बनने का सपना देखा, और जिसके लिए उन्होंने क्रिकेट की ट्रेनिंग भी ली। जयशाह ने अहमदाबाद के जयेंद्र सहगल के अंडर क्रिकेटर बनने की कोशिश करी, पर जयशाह का ये सपना अधूरा रह गया और उनके क्रिकेटर बनने की जर्नी बहुत जल्दी समाप्त हो गई। इसके बाद जयशाह ने अपनी पढ़ाई पूरी करी और अहमदाबाद की निर्मा यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री प्राप्त करी, जिसके बाद साल 2009 में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें अहमदाबाद की सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ये पद उन्हें अपने पिता की वजह से मिला, क्योंकि मात्र 20 साल की उम्र में वे अहमदाबाद की जिला कमेटी के सदस्य बन गए, जो पूरे अहमदाबाद के क्रिकेट की निगरानी रखती थी। इसके ठीक 4 साल बाद 2013 में जब अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उस समय जयशाह को गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। इसमें भी आप कह सकते हैं कि शायद ये पद भी उन्हें अपने पिता की वजह से मिला। और इसके ठीक 2 साल बाद यानी 2015 में जयशाह बीसीसीआई से जुड़े। इस समय तक अमित शाह देश के बहुत बड़े नेता बन चुके थे, क्योंकि साल 2014 में भाजपा सरकार में आई। जयशाह ने 2015 से 2019 तक बीसीसीआई की फिनेंशियल और मार्केटिंग कमेटी में एज अ मेंबर काम किया। ये दौर वो था जब जयशाह को मात्र कुछ ही लोग जानते थे, और फिर आया साल 2019 जब जयशाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया। इस समय पूरी दुनिया के सामने जयशाह एक नया नाम था, लेकिन जयशाह इस फील्ड में 10 साल बिता चुके थे और एज अ क्रिकेट प्रशासक हर चीजों को जानने लगे थे, हर बारीकियों को समझने लगे थे। और यहाँ भी आप कह सकते हैं कि शायद ये पद भी उन्हें अपने पिता की वजह से मिला। इसके बाद जयशाह को लगातार काफी ट्रोल भी किया गया, और उनकी योग्यता अपने पिता के साय के पीछे कहीं न कहीं हरदम छिपी रही। उन्होंने भले ही अच्छे काम किए हों, लेकिन उनके पिता की वजह से कभी भी उनके कामों को नहीं देखा गया, और हर समय यही कहा गया कि ये पद उन्हें अपने पिता की वजह से मिला, जिसके चलते कई बार उन पे काफी सवाल उठाए गए, यहाँ तक कि उनकी योग्यता पे भी सवाल उठाए गए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा बीसीसीआई के बारे में जानना होगा। बीसीसीआई, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है, बीसीसीआई कोई भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं है, और न ही बीसीसीआई को भारत सरकार से किसी भी प्रकार की फंडिंग मिलती है। इसके लिए अगर हम भारत सरकार की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की लिस्ट देखें तो 2020-21 में जिस क्रिकेट को शामिल किया गया है वो टेनिस क्रिकेट फेडरेशन है। इससे ये बात तो साफ होती है कि बीसीसीआई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पर अगर बीसीसीआई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है
तो इससे जुड़ी टीम को भारतीय टीम क्यों कहते हैं? अब इसके बारे में कोई मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर अगर आपको क्रिकेट की ज्यादा नॉलेज है तो इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। बीसीसीआई शुरू से ही फंडिंग के द्वारा चल रही है और ये फंडिंग जिन लोगों द्वारा दी जाती है वे तमाम राजनेता हैं। इससे आप ये समझ गए होंगे कि क्यों जैसा बीसीसीआई के सचिव बने। फिलहाल ये बात तो जैसा के बीसीसीआई सचिव बनने की हो गई। उसके बाद अगर हम जैसा के पिछले 5 सालों के कार्यकाल को देखें तो इसके लिए जैसा तारीफ के काबिल हैं। जैसा ने अपने 5 साल के कार्यकाल 2019 से 2024 तक कई ऐसे फैसले लिए जिनसे भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेटरों को काफी फायदा मिला। फिर चाहे वो WPL का आयोजन करना हो जिससे महिलाओं को क्रिकेट में काफी बढ़ावा मिला, या फिर वुमेन्स क्रिकेटर और मेंस क्रिकेटरों की इक्वल सैलरी करना हो, या फिर IPL को दुनिया की सबसे महंगी लीग बनाना हो, या फिर BCCI को दुनिया की सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड बनाना हो। जैसा कि यही सब फैसले BCCI को काफी आगे ले गए और जिसके चलते जैसा को ICC का चेयरमैन बनाया गया। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।